जय श्री राम। अब बात करते हैं भगवान के उस स्वरूप की जो है दूसरा अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में सहायता के लिए दूसरा अवतार लिया था, जिसे बोला जाता है कच्छप अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को परिजात पुष्प की माला भेंट की। देवराज इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने वाहन ऐरावत को पहना दिया। इसे देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। तब ऋषि दुर्वासा ने सभी को श्रीहीन होने का श्राप दिया, जिससे सभी की सुख संपत्ति खत्म हो गई। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई, जिस कारण सुर और असुर लोकों का वैभव नष्ट हो गया। इस घटना के बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को सुझाव दिया समुद्र मंथन का। तब सभी देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को बनाया गया रस्सी, जिसमें एक तरफ थे सभी देवतागण और दूसरी तरफ थे सभी दानवगण। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र को मथना शुरू करा, तब मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार ना होने के कारण वो डूबने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने लिया बहुत ही विशाल कूर्म अवतार और मंदराचल पर्वत को रख लिया अपनी पीठ पर। इससे पर्वत बहुत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार लेने के कारण माँ लक्ष्मी समुद्र से दोबारा प्राप्त हुई। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार लेने का कारण माँ लक्ष्मी को दोबारा प्राप्त करना था। इसके साथ ही जब आई थी महाप्रलय, जब भगवान ने लिया था मत्स्य अवतार, उस महाप्रलय में बहुत सारे बहुमूल्य रत्न समुद्र में चले गए थे। वो पुण्य प्राप्त कर संसार का कल्याण करना था। समुद्र मंथन के द्वारा हमें प्राप्त हुए थे 14 रत्न। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौसुम मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सराएं, देवी लक्ष्मी, वरुणी अर्थात मंदिरा, चंद्रमा, परिजात पुष्प वृक्ष, पंचजन्य शंख, धन्वंतरी, अमृत और हलाहल। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का रक्षक अवतार भी माना जाता है। कूर्म जयंती वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बनाई जाती है। कूर्म जयंती को बहुत शुभ और सफल दिन माना जाता है। समुद्र मंथन के द्वारा ही प्राप्त हुआ था अमृत। कच्छप अवतार हुआ था सत्ययुग में। सत्ययुग में जब यह अवतार अस्तित्व में आया, तब भगवान आधे कछुआ और आधे इंसान रूपी में थे। कूर्म अवतार जयंती का महत्व शास्त्रों में बहुत है। इस दिन निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया जाना चाहिए, जो बेहद शुभ फलदायी होता है। हमारे 18 पुराणों में कूर्म पुराण भी शामिल है। कूर्म अवतार जयंती बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के कच्छप अवतार को घर में कछुए के रूप में रखना बहुत सुखदायी और सुख फलदायी होता है। कूर्म पुराण का जिक्र हमारे कई वेदों, शास्त्रों और धर्म पुराणों में किया जाता है। जय श्री राधे।